बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 90 और टॉपिक हमारा है फील्ड का। लेक्चर नंबर 90 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, हम इसके एक्सियम डिस्कस करेंगे आज। फील्ड के एक्सियम्स क्या होते हैं? अ सेट एफ इज कॉल्ड अ फील्ड इफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एफ satisfy the following properties. दो कॉलम्स हम ड्रॉ करेंगे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। पहला एक्सियम, पहला हमारा रूल है क्लोजर लॉ। अब ये क्लोजर लॉ अंडर एडिशन भी होगा और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। फॉर एनी ए बी टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एफ। एफ एक सेट है, अब इसको सेट समझ लें। इसमें अगर हम दो एलिमेंट्स लें कोई से भी, अगर उन एलिमेंट्स को ऐड करें तो एफ को बिलोंग करेगा। और मल्टीप्लिकेशन में देखें तो अगर हम कोई से दो एलिमेंट लें एफ में से, उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो भी एफ को बिलोंग करेगा। हम इसकी एग्जांपल को इस तरह समझ सकते हैं। हमारे पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है n, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर हम इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स ड्रॉ करते हैं, से एज 3 एंड 4, अगर हम 3 और 4 को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर 7 आएगा। तो अगेन 7 n को बिलोंग करेगा। और अगर हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आएगा। अगेन 12 इस सेट में मौजूद होगा। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोजर लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट, कम्यूटेटिविटी क्या होती है? कोई से दो एलिमेंट्स लें, हम उसको इस तरह लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए और ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इसकी एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी बन सकती है कि अगर हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें आंसर 5 ही आएगा। या अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 × 3 3 × 2, तो इसका आंसर जो है वो 6 बनेगा। ठीक हो गया, ये दो रूल्स हमारे हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स होते हैं। फॉर ऑल, यहाँ पर हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एफ। ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए अलग से प्लस बी प्लस सी। सेम कंसेप्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल इसका कंसेप्ट बनता है। इसकी एग्जांपल सिंपल सी बनती है 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट में और 3 + 4। आंसर सेम आएगा 2 + 3 5 + 4 इक्वल टू 2 + 7 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं इसी तरीके से 2 × 3 × 4 इक्वल टू 2 × 3 × 4 6 × 4 2 × 12, तो हमारे पास 24 इक्वल टू 24 आंसर आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसका एक्सियम है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एक्चुअली एक एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एक्चुअली
एक एलिमेंट ही होता है। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो ये देखें, ए को 0 में ऐड करें या 0 को ए में ऐड करें, आंसर ए ही आएगा। मतलब 2 को अगर आप ऐड करें 0 में या 0 को 2 में ऐड करें तो आंसर तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का मतलब है न्यूट्रल, किसी दूसरे पे असर ना हो। न्यूट्रल मतलब इस अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 है तो 0 को आप जिस मर्जी नंबर में ऐड करें आंसर वही नंबर आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 3, आंसर 3 ही आएगा। तो याद रखना है आपने, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिशन में इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट 2 है तो इसका इनवर्स -2 होगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट -3 है तो इसका इनवर्स 3 होगा। मतलब इनवर्स में देखते हैं अंडर एडिशन तो सिर्फ साइन चेंज कर दें, और अगर मल्टीप्लिकेशन में आपने इनवर्स को चेक करना है तो 2 का इनवर्स 1/2 होगा और 1/3 का इनवर्स 3 होगा। मतलब रेसिप्रोकल करना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, यही लिखा हुआ है a-a, साइन चेंज किया हुआ है -a, आंसर 0 आएगा आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेशन में चेक करें तो a को 1/a से मल्टीप्लाई किया हुआ है या 1/a को a से मल्टीप्लाई किया हुआ है, आंसर आइडेंटिटी आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर एनी 3 एलिमेंट्स a b c। इसमें अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों रूल्स इकट्ठे यूज होते हैं, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। फर्स्ट रूल D1, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, b प्लस सी इंटू ए इक्वल टू ए बी प्लस बी ए प्लस सी ए। ठीक है, लेफ्ट और राइट हम इसको कह सकते हैं। फर्स्ट वाले को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला कह सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे वाले को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव वाला कह सकते हैं क्योंकि ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल सिंपल सी इसकी बन सकती है 2, हम इसकी एग्जाम्पल सिंपल सी बनाते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9, तो दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। ये 6 रूल्स हैं, जिस सेट में ये 6 रूल्स आ जाए, सेटिस्फाई हो जाएं, हम उसको कहते हैं फील्ड। ये फील्ड के एक्सियम्स हैं। कितने एक्सियम्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम ये देखते हैं, एक होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीनों फील्ड के एक्सियम्स हैं, फील्ड के एक्सियम्स हैं, तीनों ही सेटिस्फाई करते हैं। बिकॉज रैशनल में 0 होता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ गई, 1 होता है
जीरो में का मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी, 1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 2 है तो इसमें 1/2 भी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ जाएगा, और इसमें -2 भी होता है, इसका मतलब इसमें एडिटिव इनवर्स भी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ भी शो करते हैं इसमें, और क्लोजर लॉ इनमें ऑब्वियस एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, अंडर एडिशन भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी। लेकिन और यही तीनों और यही सारे एलिमेंट्स रियल में भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0 आर दी फील्ड्स। ये फील्ड एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे, ये सारे फील्ड्स होंगे बट एक्सेप्ट 0 एलिमेंट। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 और उसका कंसेप्ट समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।